श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। इतनी जल्दी क्या है? धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। वेदांत डिंडिमास्तत्वम् एकमुद्घोषयन्ति यत् या आस्तां पुरस्तात् तत्तेजो दक्षिणामूर्तिसन्निधम् आत्मानात्मपदार्थौ द्वौ भोक्तृभोग्यत्वलक्षणौ ब्रह्मैवात्मान देहादिः इति वेदान्तडिण्डिमः ज्ञानाज्ञानपदार्थौ द्वौ आत्मनो बन्धमुक्तिदौ ज्ञानं मुक्तिर्निबन्धोऽन्यथा इति वेदान्तडिण्डिमः ज्ञातृज्ञेयपदार्थौ द्वौ भाष्यभासकलक्षणौ ज्ञाता ब्रह्म जगज्ञेयम् इति वेदान्तडिण्डिमः सुखदुःखपदार्थौ द्वौ प्रियविप्रियकारकौ सुखं ब्रह्म जगद्दुःखम् इति वेदान्तडिण्डिमः समष्टिव्यष्टिरूपौ द्वौ पदार्थौ सर्वसम्मतौ समष्टिरीश्वरो व्यष्टिः जीवो वेदान्तडिण्डिमः ज्ञानं कर्मपदार्थौ द्वौ कर्तृकर्त्रात्मतन्त्रकौ ज्ञानान्मोक्षो न कर्मभ्यः इति वेदान्तडिण्डिमः श्रोतव्याश्रावरूपौ द्वौ पदार्थौ सुखदुःखदौ श्रोतव्यं ब्रह्म नैवान्यत् इति वेदान्तडिण्डिमः चिन्त्याचिन्त्यपदार्थौ द्वौ विश्रान्तिश्रान्तिदायकौ चिन्त्यं ब्रह्म परं नान्यत् इति वेदान्तडिण्डिमः ध्येयाध्येयपदार्थौ द्वौ धीसमाध्यसमाधिदौ ध्यातव्यं ब्रह्म नैवान्यत् इति वेदान्तडिण्डिमः योगिनो भोगिनो वापि त्यागिनो रागिणोऽपि च ज्ञानान्मोक्षो न सन्देहः इति वेदान्तडिण्डिमः न वर्णाश्रमसङ्केतैः न कर्मोपासनादिभिः ब्रह्मज्ञानं विना मोक्ष इति वेदान्तडिण्डिमः असत्य सर्वसंसारो रसाभासादिदूषितः उपेक्षो ब्रह्म विज्ञेयम् इति वेदान्तडिण्डिमः वृथा क्रिया वृथा लापान् वृथा वादान् मनोरथान् त्यक्त्वैकं ब्रह्म विज्ञेयम् इति वेदान्तडिण्डिमः वृथा क्रिया एंड वृथा आलापान वृथा वादान। वृथा माने निरर्थक, उससे कुछ निकलता नहीं। द बेस्ट वे टू डिसएग्री इज टू एग्री इमीडिएटली। किसी से असहमत होना हो तो सुनने के पहले ही हाँ कह दो, उससे निकलता कुछ नहीं। नारद जी कहते हैं भक्ति सूत्र में
यदि आपने किसी के साथ वाद विवाद किया, देखो उदाहरण के लिए हमने स्वामी जी के साथ वाद विवाद किया, तो उसका क्या निकलेगा तात्पर्य? दो में से एक निकलेगा, या तो हम जीत जाएंगे या तो हम हार जाएंगे। यदि हम जीत गए तो हमने अपने मित्र को खो दिया, और यदि हम हार गए तो हार गए। तो अपना हारना अच्छा है कि अपने मित्र को खोना अच्छा है? थिंक। इसीलिए कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो बहुत ही कठिन व्यक्तित्व वाले होते हैं, स्ट्रांग पर्सनैलिटीज, वो हर चीज़ में मेरी मुर्गी की एक ही टांग नहीं, लेकिन ऐसा है महात्मा जी, पूरे विश्व में मुर्गी की दो टांगें होती है। नहीं नहीं नहीं, मेरी मुर्गी की एक ही टांग। अब क्या करोगे ऐसे आदमी से? इसीलिए जहाँ कहते हैं वृथा आलापान, वृथा वादान और वृथा मनोरथान। मनोरथ जो है वो मनुष्य को सबसे ज़्यादा दुख देने वाला कारण है। पंचदशीकार कहते हैं कि बुद्ध तत्वस्य, जिसने तत्व का ज्ञान कर लिया है, को पढ़ लिया है, सब समझ लिया है, लेकिन अब उसकी समस्या क्या है? अपने मनोरथ को वो शांत नहीं कर सकता। देखो मनोरथ की जो कहानी आती है ना, भगवान शंकराचार्य के भाष्य में एक जगह आती है। एक ब्रह्मचारी पढ़ाई कर रहा था गंगा जी के किनारे, पेड़ के ऊपर चढ़ करके, गर्मी के दिन खाना खा लिया और अपना अष्टाध्यायी लेकर ऊपर चढ़ पड़ा। और दोपहर का समय, खाना पेट में गया, नीचे गंगा जी की ठंडक, और देख रहा था इधर उधर में, मन तो लगता नहीं पढ़ाई में। तो देखा गंगा जी के किनारे दो स्त्री, एक माँ और एक बच्ची होगी, वो अपना कपड़े धो रही थी, नहा रही थी, जो कुछ कर रही थी, और ये ब्रह्मचारी ऊपर से देख रहे हैं। और देख करके इनके दिमाग में शुरू हो गया मनोराज्य। ये जो बड़ी है वो तो बड़ी है माँ की, छोटी है वो ठीक है, उसके साथ में शादी कर लूँगा और फिर उसके बाद फिर बच्चा हो जाएगा। बच्चे को सुलाएंगे कहाँ? उनको उसको दोनों के बीच में सुलाएंगे। लेकिन वो मुझे कहेगी तुम इसको दबा दोगे, हटो यहाँ से, और वो मुझे धक्का देगी और वो गंगा जी में गिर पड़ता है। अब देखो कहाँ हुआ ये सब। इसीलिए मनोराज्य, इसको जीतने का उपाय पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी ने दिया है। वहाँ कहते दीर्घम प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यम विलीयते। आप देखेंगे, आप अपने सबके मन में सिंसियरली देखो, हम इतना मनोराज्य करते रहते हैं। उसने ऐसा कहा था, मैं ये करूँगा, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर क्या समझ में अंदर में हम अकेले नहीं है, पोल्ट्री फार्म है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। देखो तो दीर्घम प्रणवम उच्चार्य, प्रणव का दीर्घ उच्चारण करें। देखो ये विषय से अलग है लेकिन महत्व की बात है। कैसे? ओम इस ओम के उच्चारण में मकार को दीर्घ करना है, ओ को नहीं दीर्घ करना। कई जगह में ओ को दीर्घ करते हैं। वो अपने यहाँ के कुत्ते होते हैं ना, रात को वो नहीं, म को दीर्घ करो। उससे क्या होगा? जितने भी उच्चारण के द्वारा शब्द की या ध्वनि की जो लहरें हैं वो हमारे शरीर के एक एक सेल में जा कर के उस पर आघात करती है। एक बात ये है। दूसरी बात, यदि आप ओम का उच्चारण करो और ये भावना करो कि यह जो ओम है इसका आघात हो रहा है अपने कंठ में या विशुद्ध चक्र में, तो आपका विशुद्ध चक्र हमेशा ताज़ा रहेगा, आलस नहीं आएगा, नींद परेशान नहीं करेगी, अनावश्यक विचारों का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। देखो मनोरथान, वृथा मनोरथान,
खामो खाम का सोचते रहते, और इसने ऐसा कि भाई ये करूँगा फिर वो करूँगा, कुछ निकलता नहीं उसमें से। देखो महाराज, इसीलिए कहते हैं वृथा क्रिया वृथा आलापान वृथा वादान मनोरथान त्यक्त्वा एकैकम ब्रह्म विज्ञेयम। अब सबको छोड़ दो, बहुत हो गया, केवल एक तत्व को जानना है। भगवान रमणवर्षि कहते हैं प्राणबंधनात् लीयते मनः एक चिंतनात् नाशमेत्यदः। प्राणों का बंधन करने से माने प्राणायाम के द्वारा हमारा मन जो है थोड़े समय के लिए शांत होता है। जब तक के प्राणायाम चलेगा तब तक के मन शांत है। जैसे प्राणायाम का कर्फ्यू उड़ गया तो फिर अपने मनीराम अपना धंधा शुरू कर देंगे। तो करना क्या है, एक चिंतनात्, इस मन को एक के चिंतन में लगावे। अब देखो कैसे, विषय अनेक है, एक विषय पकड़ो, शब्द, शब्द अनेक है, शब्द का पीछे एक क्या है, श्रवण शक्ति। तो शब्द से हट करके श्रवण शक्ति में आ गए। अब श्रवण शक्ति में मान्यत्व पटुत्व इत्यादि भिन्न भाग है, वहाँ से निकले आ गए मन में। अब मन में राग द्वेष है, वहाँ से निकले आ गए बुद्धि में। बुद्धि में मैं है, इस मैं को या तो प्रभु चरणों में समर्पित कर दो या इस मैं को पहचानो, कौन है ये मैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दो है, एक जानने वाला मैं और जो जानते हुए भी जानने वाला बनता नहीं। एक है प्रकाशक और दूसरा है प्रकाश्य। देखो, जो त्रिपुटी का मैं है वो प्रकाश्य है और जो त्रिपुटी को प्रकाशित कर रहा है वो अपना स्वरूप है। इस प्रकार से शुद्ध चिंतन से हम अपने स्वरूप को पहचान लेंगे। तो त्यक्त्वा एकम ब्रह्म विज्ञेयम इति वेदांत डिंडिमः। 15वां श्लोक, स्थितो ब्रह्मात्मना जीवो ब्रह्म जीवात्मना स्थितम् इति संपश्यतां मुक्तिः इति वेदांत डिंडिमः। स्थितः ब्रह्मात्मना जीवः। देखो, जीव जो है असल में ब्रह्म ही है। अब ये जीव को समझ लो, पंचदशीकार ने इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या दी है। एक उदाहरण से आपको समझाते हैं जीव कौन है, फिर शास्त्र के शब्दों में समझाएंगे। एक आदमी है, उसकी पत्नी है और वो पत्नी के संदर्भ में आदमी को क्या कहेंगे, पति। तो तीन बातें हो गई, आदमी, पति, आदमी, पत्नी और पति, तीन। तो ये जो पति है, इसका यदि वर्णन करना होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक तो वो आदमी है, दूसरी उसकी पत्नी है, और फिर ये आदमी पत्नी के माध्यम से प्रकट होता है। तो पूरी तरह से प्रकट नहीं हो सकेगा। कैसा प्रकट होगा, डर डर के। देखो, तो आदमी, पत्नी और पति, ये तीनों मिलाकर के जो बनता है उसको कहते हैं पति। यदि पत्नी नहीं होगी तो आदमी पति नहीं बन सकता, लेकिन यदि आदमी नहीं होगा तो पति की संभावना ही नहीं है। तो सत्य क्या है, तो समझो पत्नी चली गई भगवान की कृपा से, तो पत्नी जाने के बाद पति खुश हो गया, कारण क्या है, अब वो आदमी है। इसी प्रकार से हम सब इसको समझ लेना, पुरुष उपाधि पिताजी की, निर्माण हो गया पुत्र, वही पुरुष उपाधि पत्नी की, निर्माण हो गया पति, वही पुरुष उपाधि पुत्र की, निर्माण हो गया पिता। तो एक ही पुरुष तीन बना है। जब पिता का संदर्भ होगा तब इसको पुत्र कहेंगे, पत्नी का संदर्भ होगा तो उसको पति कहेंगे, पुत्र का संदर्भ होगा तो पिता कहेंगे। तो क्या ये एक आदमी तीन बना है? तो ये तीनों की क्या स्थिति है,
इसके लिए सिद्धांत की बात यह है, औपाधिक अनेकता वास्तविक नहीं होती। तो यदि हमको अपने स्वरूप को पहचानना है तो क्या करना पड़ेगा? उपाधि के प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। ये कहते यहाँ स्थितो ब्रह्मात्मना जीवः, तो असल में तो आदमी है वही बन गया पुत्र, असल में आदमी है वही बन गया पति, असल में आदमी है वही बन गया पुत्र या पिता। और दुखी कौन है? ये तीन। कहाँ तीन है दिखाओ। जब हम टिकट खरीदने जाते हैं ट्रेन का या फ्लाइट का, तो उसको कहते क्या? भाई 11 टिकट देना। क्यों? मैं हूँ, फिर मैं पति भी हूँ, मैं पुत्र भी हूँ, मैं पिता भी हूँ, मैं सास भी हूँ, मैं ससुर भी हूँ। नहीं, एक ही है। देखो महाराज, और दुखी कौन हो रहे हैं? ये बेवकूफ़ जो कहीं नहीं है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वाय एष पुरुषः माया परिभ्रामितः तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः श्री दक्षिणामूर्तये। जहाँ कार्य कारण आ गया वहाँ संसार शुरू हो गया। शिष्याचार्यतया कौन लिख रहे हैं? भगवान शंकराचार्य लिख रहे हैं। देखो संतो, जब तत्व का चिंतन होता है ना, तब तो व्यक्ति को इमोशनल होकर के नहीं चलना पड़ता है। एक लड़का मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया और वहाँ उसको दिखाया एक मुर्दा, सूखा सूखा मुर्दा था। इसको ये कहते, अरे राम 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 राम, मैं तो अभी जाके स्नान करना पड़ेगा मुझे, मैं अपवित्र हो गया। ऐसा जो होगा वो मेडिकल कॉलेज में ना जाए, फिर वो सब्जी काटे। देखो संतो, जब तत्व का चिंतन होता है तो वहाँ रोने धोने से काम नहीं होता। रोना धोना है तो भगवान के सामने जाओ रो कि भगवान तुमने ये दुनिया ऐसे क्यों बनाई है, यहाँ कितना बुरा हो रहा है, रो घंटे भर। इसीलिए अपने सभी भगवान को देखो, आप हंसते रहते हैं। आ गया बेवकूफ़ रोने के लिए, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। आपको तो ये सभी पता होगा, ऐसी भगवान की मुद्राएं होती है ना, इसको कहते अभय मुद्रा और ये होती दान मुद्रा। लेकिन हमारे दृष्टि से इसका अर्थ भिन्न है। ये है, अब बस हो गया, कितना मांगोगे। और ये दान मुद्रा नहीं, अब चुप नहीं बैठोगे तो एक लगाऊंगा। कब तक मांगते रहेंगे यार, बहुत हो गया। जीव वो है जो मांगता है, मांगो मत कुछ दुनिया से। कारण क्या? अपूर्ण है। आदमी के पास या स्त्री के पास कोई समस्या नहीं है। समस्या है ये पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, इनकी समस्या है और इनकी कहीं सत्ता नहीं है। देखो संतो, जीवो स्थितो ब्रह्मात्मना जीवः और ब्रह्म जीवात्मना स्थितम। अब दूसरी तरह से विचार करें, ब्रह्म जीवात्मना स्थितम, परमात्मा ही पंचकोशों की उपाधि से प्रकट होता है, तब उसको जीव कहते हैं। अब उपाधियां अनेक है, तो क्या जीव अनेक है? विवेक चूड़ामणि में एक उदाहरण आता है। सूर्य आकाश में है और हमने एक बकेट रखी पानी भर के, उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। दूसरी बकेट रखी पानी, उसमें दूसरा सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा। ऐसी हमने 10 बकेटें रख दी तो 10 प्रतिबिंब हो गए। इसका प्रभाव 10 प्रतिबिंबों का सूर्य पर पड़ेगा क्या? चाहे कितनी भी लगा लो बकेटें, क्या फर्क पड़ता है? देखो संतो, सूर्य तो एक ही है और वो कैसा है? इन उपाधियों में प्रकट होने वाले उस प्रतिबिंबों के द्वारा जो प्रभावित नहीं होता वो सूर्य है। इसी प्रकार से मैं यदि पुरुष हूँ तो मेरा एक प्रतिबिंब पड़ा एक बकेट में, उस बकेट का नाम है पिताजी। तो पिताजी वाली बकेट में मेरा प्रतिबिंब पड़ा तो मैं ही पुरुष अब पुत्र कहलाता है। वही मैं पुरुष दूसरी बकेट है, उस बकेट का नाम है पत्नी, उसमें प्रतिबिंब पड़ा तो मैं बन गया पतित पावन सीताराम।
और फिर तीसरी बकेट है, उसमें उसका नाम है पुत्र, और पुत्र के बकेट में मेरा प्रतिबिंब पड़ा तो मैं बन गया बाप। तो क्या मैं अनेक हो गया? दुखी कौन हो रहे हैं? ये बेवकूफ जो कही नहीं है। देखो संतो, जब चिंतन करोगे ना तब जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और ये सब का सब खेल केवल मन में हो रहा है, ये बात स्पष्ट समझ लो। जब भगवान कहते हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय में, ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्शिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाचान् श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयान् उपसेवते। उसके बाद न पश्यति ज्ञान चक्षुषा। ज्ञान चक्षु जब होगे तब आपको इस कहानी का अर्थ समझ में आएगा। न रूपमस्य है तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न संप्रतिष्ठा। पहले पूरे जगत का वर्णन किया है, ऊर्ध्व मूल मदशाखम अश्वत्थम प्रावुरव्यम। तीसरे श्लोक में आकर के उसको काट दिया। ऐसे जगत को देखने का प्रयत्न मत करो कि वो शीर्षासन करके खड़ा हुआ है। न रूपम अस्य इह माने विचार काले। जब हम चिंतन करेंगे ये दुनिया कहीं नहीं है। उसी प्रकार से जब कहते हैं कि भगवान ने कहा कि ममय वंशो जीवलोके, मेरा अंश, अनंत का अंश नहीं हो सकता। अनंत में अंश की कल्पना करी जा सकती है। आदमी अनंत है, उसका एक अंश पुत्र है, दूसरा अंश पति है, तीसरा अंश पुत्र है या पिता है, तो क्या अनेक हो गए? यही यहाँ कहते हैं ब्रह्म जीवात्मना स्थितम। आदमी ही पुत्र बना, आदमी ही पति बना, आदमी ही पिता बना। लेकिन हम ये रिश्ते नातों में, दुनिया की चीज़ों में ऐसे उलझ जाते हैं कि अपने ब्रह्म स्वरूप को भूल गए। अब जिसकी ये बैठक है कोई दुनिया में रोएगा? इसीलिए अध्यात्म रोने का धंधा नहीं है। रोना है तो आप तबला पेटी पे चले जाओ, दर्शन दो घनश्याम, मेरे आंखों में कैटरेक्ट हो गया है। ये रोने धोने का चक्कर में मत पड़ो। अपने स्वरूप को पहचानना है, यही अध्यात्म है। इसीलिए स्थितो ब्रह्मात्मना जीवः जीव ब्रह्मात्मना स्थितम इति संपश्यताम। जिन्होंने इसको पहचाना है, इति संपश्यताम मुक्ति ही, वही मुक्त है। बाकी के अभी तबला पीटी बजाए जा रहे। देखो संतो, हमारी मीराबाई भगवान के भजन गाती थी, भगवान के लिए। सामने बैठे हैं, ऑडियंस है, उसके सामने हारमोनियम लेकर के बैठे हैं और मेरी चुनरी री री री, सब परेशान हो जाते, ताली बजाते, तब ये री री वाला बंद करता है। अध्यात्म ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये अनुभूति है। देखो, एक बार कलकत्ते में कोई बच्चों का कार्यक्रम था, हमको बुलाया था, तो वो फैंसी ड्रेस कंपटीशन का कार्यक्रम था। तो छोटे छोटे बच्चे, कोई विवेकानंद का ड्रेस करके स्टेज पर आ गया, एक शंकराचार्य का ड्रेस करके आ गया, एक मीराबाई का ड्रेस करके आ गया। अब सब खड़े हो गए, तालियां बजी, छोटे छोटे बच्चे। फिर हमको कहा, स्वामी जी आप आशीर्वाद दीजिए। तो मैं ऑडियंस से माइक लेकर के बोल रहा था। बोले नहीं नहीं स्वामी जी आप ऊपर आइए। तो फिर मैं गया स्टेज पर। मैंने कहा कि मैं फैंसी ड्रेस नहीं कर रहा हूँ। देखो महाराज, सभी के सभी बच्चे फैंसी ड्रेस कर रहे थे, मैं असली बाबा जी हूँ, फैंसी ड्रेस नहीं है। देखो संतो, केवल कहना मात्र
सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न, और रोते रहना। देखो, इसीलिए इति संपश्यता मुक्ति ही, जिसने इसको समझ लिया है, इसको समझाने के लिए ही सभी उपनिषदों का प्रयोजन है। एक उदाहरण बताते हैं आपको। मुंडकोपनिषद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, हमको वो मंत्र बहुत अच्छा लगता है। वो मंत्र है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशिष्य जाते तयो अन्यः पिप्पलम स्वादुमत्ति अनश्नन अन्यः अभिचाकशीति। एक वृक्ष पर, एक ही डाली पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों हमेशा साथ रहते हैं, अलग अलग कभी नहीं होते। सयुजा सखाया, दो में से एक पक्षी ऐसा है कि जो उस पेड़ के फल खाता है, चखता है, और उसके टेस्ट के अनुसार सुखी दुखी होता है। और दूसरा पक्षी ऐसा है कि वो उस पेड़ के फल खाता नहीं, फिर अपने में मस्त रहता है। अब ये कहानी है। और ये पेड़ कौन सा है? ऊर्ध्व मूलम अधशाखम। मनुष्य देह जो है ये है ऊर्ध्व मूलम अधशाखम। तो इस मनुष्य देह में एक पेड़ है, इसको वृक्ष कहते हैं, वृक्षनाथ वृक्ष, जिसको काटा जा सकता है उसको वृक्ष कहते हैं। तो इस पेड़ पर एक ही डाली पर दो पक्षी है, एक है जीवात्मा, एक है परमात्मा। दोनों एक जैसे ही है, बिंब और प्रतिबिंब के जैसे, दोनों हमेशा साथ रहते हैं। जैसे आदमी और पति हमेशा साथ रहता है। तो उसमें से एक जो पक्षी है वो उस पेड़ के फल को खाता है, सुखी दुखी होता है, वो है पति। और दूसरा जो है वो पुरुष है, वो उस पेड़ के फल को खाता ही नहीं, माने वो अपने वाइफ को सीरियसली नहीं लेता। तो मौज ही मौज है। देखो संतो, ये अपने हाथ में है। तो साधना करनी है यदि हमको, इसको समझ लेना है। कभी भी किसी भी स्थिति में व्यक्तित्व का निर्माण न होवे। भोग करो, भोक्ता को निर्माण मत करो। ध्यान करो, ध्याता को निर्माण मत करो। कर्म करे, कर्ता को निर्माण मत करे। वह ज्ञान जहाँ ज्ञाता नहीं होता वो परमात्मा है। वह भोग जहाँ भोक्ता नहीं होता वो परमात्मा है। देखो, तब जाकर के इति संपश्यता मुक्ति ही, ये जिसने संपश्यता समझ लिया है उसी को मुक्ति की संभावना है। नहीं तो फिर अपना वही तम्बाकू, वही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा महाराज, आगे चलते हैं। जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो ज्ञेयं जीवात्मना परम मुक्तिस्तदैक्य विज्ञानात् इति वेदांत डिंडिमः। जीव ब्रह्मात्मना ज्ञेयः, जीव का आत्मा ब्रह्म है, पति का आत्मा पुरुष है, पत्नी का आत्मा स्त्री है, माँ का आत्मा स्त्री है, बहन का आत्मा स्त्री है। यदि पुरुष नहीं होगा तो पति नहीं हो सकता, यदि पुरुष नहीं होगा तो पुत्र नहीं हो सकता। देखो, तो स्थितो ब्रह्मात्मना जीवहा। तो हम जीव कब बनते हैं? जब हम परिच्छिन्नता को सत्य मान करके स्वीकार करते हैं तब। परिच्छिन्नता को सत्य न माने, फिर जैसे संभावना है वैसा करें। जिसको कहते हैं, तीन प्रकार के जीव हमारे शास्त्रों ने कहे हैं। एक है व्यावहारिक जीव, दूसरा है प्रातिभाषिक जीव, और तीसरा है, ये तीसरा जीव बहुत महत्व का है। देखो, पहले एक एक समझ ले। तीसरा है पारमार्थिक। तो पहले व्यावहारिक जीव, हमको व्यवहार में जैसे रहना है, जैसे अभी हम यहाँ हैं। अभी हम कौन है? अभी हम प्रवचनकार, और आप कौन है? श्रवणकार। इस समय हमारा दोनों का यही रिश्ता है, बाकी कोई नहीं।
तो हमको जो बोलना है ठीक से बोले और आपको जो सुनना है ठीक से सोए, तो हमारा व्यावहारिक जीवन सुंदर चलेगा। यदि मैं यहाँ इस विषय को प्रतिपादन करने की जगह में कोई सिनेमा की कहानी बताता रहूँ, पिक्चर के गाने गाऊँ, तो गलत हो गया। और वहाँ आप बैठ करके सो रहे हैं तो ठीक है। एक स्कूल में 2 बच्चे सामने बैठे थे और एक बच्चा सो रहा था, तो टीचर को गुस्सा आ गया, उठाओ उसको। उसके बगल वाले बच्चे को बताया, उठाओ उसको, सो रहा है। तो बच्चा कहते मैं क्यों उठाऊँ, आपने सुलाया उसको। आपका लेक्चर इतना एनेस्थेटिक है। तो जिस महात्माओं के सत्संग में लोग सोते हैं, उसका कारण वो लोग नहीं है, महात्मा एनेस्थेशिया है, एनेस्थेशियानंद। उनको सुनो, सो जाओ। तो इस समय व्यावहारिक जीव कौन है? हम वक्ता है और आप श्रोता है। यदि हम वक्ता के जगह में वक्ता बन गए और आप श्रोता के जगह में श्रोता बन गए, तो दोनों की गड़बड़ी हो गई। देखो, अब दूसरी बात है, वो है प्रातिभाषिक जीव। प्रातिभाषिक जीव कौन सा होता है? स्वप्न में देखा, हम यहाँ गए, वहाँ गए, ऐसा किया, वैसा किया, जग गए और उसी सपनों की याद में रहते हैं। यार कितना बढ़िया सपना था। और सपना केवल सपने का नहीं, पुरानी यादें, जाने कहाँ गए वो दिन भी गए, भाड़ में तुम भी जाओ। ये है प्रातिभाषिक जीव, जो केवल भूतकाल के ही भूत को लेकर के चलता है। किसी भी व्यक्ति को जब भूत चढ़ जाता है तो कैसा व्यवहार होता है उसका? क्या हो गया, इनको भूत चढ़ गया है। आप देखेंगे बुढ़ाओ लोगों का यही धंधा होता है। जब हम छोटे थे तब की बात है। एक सिद्धांत समझ लेना संतो, अपने भूतकाल के बारे में कभी किसी से कुछ बोलना मत, किसी के बारे में कुछ पूछना मत। काहे को कचरा इकट्ठा करना है, कोई जरूरत नहीं। देखो, हमको महाराज जी ने आज तक कुछ पूछा नहीं, हमने भी महाराज जी को कुछ पूछा नहीं। क्या जानने की जरूरत है? दोनों दढ़ियाले खुश हैं। नथिंग टू नो। क्या आवश्यकता है किस चीज को जानने की? तो पहला हो गया व्यावहारिक जीव, दूसरा हो गया प्रातिभाषिक जीव। जो भूतकाल को, भूत को लेकर चलता है, वो प्रातिभाषिक जीव है। हमारे ज़माने में आपने सुना होगा बुढ़ाओ लोगों से, जब हम छोटे थे तब नंगे पैर जाते थे स्कूल में। आजकल के बच्चों को कितनी चप्पलें चाहिए पता नहीं। जब हम छोटे थे तो हमको कभी भी नई चड्डी पहनने को नहीं मिली। हमारे बड़े भाई की जो फटफुट का आती थी वही हमने पढ़ी। आजकल के बच्चों को ये चाहिए। अरे छोड़ दो इन सब चीज़ों को। भूतकाल को वर्तमान में ला करके ये दूध में नमक डालने जैसा है। अब तीसरा जीव कौन सा है? वो है पारमार्थिक जीव। पारमार्थिक जीव माने, अब इसको ठीक से समझ लेना, यह जो स्वप्न का जीव है, प्रातिभाषिक जीव, उसके प्रति ये व्यावहारिक जीव की क्या दृष्टि होती है? नहीं यार वो सपना था, छोड़ दो, कोई बात नहीं। माने प्रातिभाषिक जीव के प्रति व्यावहारिक जीव की दृष्टि है उपेक्षा की, कोई महत्व नहीं। इसी प्रकार से, ध्यान से सुनना, इसी प्रकार से जो पारमार्थिक जीव है उसके लिए व्यावहारिक जीव के प्रति कोई आस्था नहीं। तो पारमार्थिक जीव कौन है? हम इसी जन्म में अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट होने का मौका देंगे। ये जीवन का लक्ष्य है। भगवान की प्राप्ति किसी को नहीं होती, क्योंकि वो प्राप्त है ऑलरेडी। प्राप्त से प्राप्ति, फिर क्या है चक्कर? भगवान को हम प्रकट नहीं होने देते। वो तभी प्रकट हो गए जब हम खाली हो जाएंगे। एक उदाहरण ले लो, आप और हमारे बीच में ये माइक है। ये माइक हमारे बीच में क्यों है? क्योंकि ये अपनी आवाज़ नहीं निकाल रहा। कई बार होता है ना माइक का, कभी कभी माइक ओंकार में कर चला जाता है, ओम। कभी कभी माइक अपना गला साफ करता है, खड़ 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 खड़।
तो ऐसे माइक को हम क्या करेंगे, निकाल डालेंगे, क्योंकि आपके हमारे बीच में आ रहा है। यदि ये लायक होगा तो ये यहाँ रहेगा। यदि ये बात समझ में आ गई हो तो दुनिया के बीच में और हमारे बीच में अंतर क्यों है? क्योंकि कौन बोल रहा है? हमारे माध्यम से परमात्मा बोल रहे हैं कि माइक बोल रहा है? माइक माने माया का कार्य। जब हमारे मुख से प्रभु प्रकट होते हैं, हमारे जीवन में व्यवहार में परमात्मा प्रकट होते हैं, वो जीवन का लक्ष्य है। और परमात्मा का प्रकटीकरण एक ही प्रकार से, वही है आनंद। बी हैप्पी, मौज में रहो। करना कुछ नहीं है, आनंद को प्रकट होने देना है। देखो संतो, इसीलिए यहाँ जब कहते हैं जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयो ज्ञेयम जीवात्मना परन मुक्ति तदैक्य विज्ञानात्, तब समझ में आता है जीव और ब्रह्म ये अलग अलग नहीं है, एक ही है। एक है अभिव्यक्ति और दूसरा है जो अभिव्यक्त हो रहा है। बिजली है अभिव्यक्त और प्रकाश है अभिव्यक्ति। क्योंकि बल्ब अनेक है इसलिए अनेक दिखते हैं, लेकिन लाइट और बिजली एक ही है। एक है अव्यक्त, दूसरी है व्यक्त। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। देखो, बीजस्यांतरिवांकुरो जगदिदं प्रांग निर्विकल्पम पुनः माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम। देखो महाराज, ये संपूर्ण विश्व उसी परमात्मा में है। वो अव्यक्त है और वही व्यक्त हो जाता है। आज तक जितनी भूतकाल की लहरें थी, आज की जो लहरें हैं और आने वाली जितनी लहरें हैं, वो सभी की सभी समुद्र में अव्यक्त रूप से है। वही प्रकट होती है, वही अव्यक्तों की चली जाती है। इसी प्रकार से उपाधि के कारण एक ही परमात्मा सब में जीव भाव से प्रकट हो रहा है। इसीलिए जो प्रकट है उसको जीव कहते हैं और जो प्रकट हो रहा है वो ब्रह्म है। देखो, ये जब समझ में आता है ना तो जीवन का अर्थ बदल जाता है। उदाहरण के लिए, दो माताएं हैं। एक जगह हुआ था, ये ऋषिकेश की बात है। हम गंगा जी के किनारे खड़े थे, स्वर्गाश्रम के सामने। बहुत बढ़िया शांत मौसम था और वहाँ एक छोटा सा बालक रो रहा था जोर से। हमने देखा बालक को, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको किसी में कोई दखल लेने की इच्छा ही होती नहीं। वहाँ 3 माताएं थी, 3 देवियाँ, और हम खड़े थे वहाँ देख रहे थे। और बाकी हमने उधर देखा, छोड़ के फिर अपने दुनिया देख रहे। ऊपर बड़ा पहाड़ी है, गंगा जी बह रही है। तो बाबा जी होने का कारण माने लोग आपको आकर के प्रश्न पूछते हैं। तो वो माता आई, महाराज जी आपको कुछ पूछे क्या? तो हम ना कैसे कह सकते, इंक्वायरी बॉक्स तो है ही हम। महाराज जी ये बच्चा क्यों रो रहा है? अब क्या उत्तर दोगे आप? तो मैंने कहा आप कौन है? तो एक ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। में आप पढ़े लिखे हो ना? हाँ। तो आप कल्पना करो ये बच्चा क्यों रो रहा है। मालूम तो नहीं आपको भी, मुझे भी मालूम नहीं, कल्पना करो। तो जो डॉक्टरनी थी उसने कहा शायद उसके पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है। बहुत बढ़िया। बोला अम्मा तुम कौन हो? बोले मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं बच्चों की माँ हूँ। बहुत बढ़िया। आप कल्पना करो बच्चा क्यों रो रहा है? इसको भूख लगी होगी इसलिए रो रहा है। तीसरी जो महामाया थी उसने उसको पूछा अम्मा आप कौन हो? बोले मैं सोशल वर्कर हूँ, NGO ब्रांड। तो मैंने कहा अम्मा आप कल्पना करो ये बच्चा क्यों रो रहा है? बोले स्वामी जी हमारे देश में हमने प्रयोजन बंद करो। तो 3 व्यक्ति, घटना एक ही। जो डॉक्टर है उसको स्वास्थ्य दिखता नहीं, रोग ही दिखता है। जो माँ है उसको भूख ही दिखती है। अपने भारतीय माताओं का प्रेम क्या है? बच्चों को ठोक ठोक के भरे उसके अंदर में, टिफिन बॉक्स के जैसे।
और ये जो होते हैं सोशल वर्कर्स, ये एकदम प्रवचन देने लग जाते हैं। हमारे देश में बहुत हो गया। बोले अब आप बताओ, आपने हमको तो पूछा। हमने कहा मैं क्यों बताऊं, सीधा बच्चा यहाँ है, बच्चे को क्यों नहीं पूछ लेते। तो हमने बच्चे को पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे। बोले ऐसे ही टाइम पास है। अब मुझे बताओ, क्या उस बच्चे ने जो बताया वो झूठ है। हम दुनिया को लेकर के कल्पना करते हैं, भगवान ने दुनिया किस लिए बनाई। अरे सीधे उसको पकड़ो ना, तो भगवान आपको बताएंगे मैंने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है। जिसने ये दुनिया टाइम पास करने के लिए बनाई है, हम क्यों सीरियस हो जाए। हमने कितनी जगह देखा है, अध्यात्म के नाम पर ऐसा मुंह फुला के बैठते हैं जैसे मुख में एक मुट्ठी भर खटमल डाल दिए हो। कल्पना करो किसी के मुख में एक मुट्ठी भर खटमल हो तो कैसा चेहरा होगा, हंसता होगा वो। देखो संतो, ये हाल, इसीलिए यहाँ स्पष्ट कहते जीवो ब्रह्मात्मना नेहा नेयम जीवात्मना परम। हम ये ना तो व्यावहारिक जीव है ना तो प्रातिभाषिक है, साधक के दृष्टि से हम पारमार्थिक जीव है। और पारमार्थिक जीव का क्या होगा, वो जगत के किसी भी घटना को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी रिश्ते नाते को सीरियसली नहीं लेगा। जैसे जो व्यावहारिक जीव है वो स्वप्न के जीव को सीरियसली नहीं लेता। देखो, यदि आप पारमार्थिक जीव हो, पारमार्थिक माने परमार्थ के मार्ग पर चल पड़े, और परमार्थ यही है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यही सत्य है। इसको पकड़ के रखो अपने हृदय में, लोगों को नहीं बताना। लोगों के साथ गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास, घर आए तो देवदास। इसीलिए जीवो ब्रह्मात्मना ज्ञेयः ज्ञेयं जीवात्मना परम मुक्ति तदैक्य विज्ञानात् इति वेदांत डिन्निमः। तो व्यक्त है तो जीव है, अव्यक्त है तो ब्रह्म है। जो अव्यक्त है वही व्यक्त होता है, और जो व्यक्त है वही अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है। आगे चलते हैं, 17वां श्लोक। सर्वात्मतत्वात् परम ब्रह्म, त्वात् परम ब्रह्म श्रोतिरात्मतया स्थितम् नायास तत्व विज्ञप्तौ इति वेदांत डिंडिमः। सर्वात्मत्वात् परम ब्रह्म, जो सबकी आत्मा है वही परम ब्रह्म है। देखो, इसको अपने में देखो। हमने कभी ये कहा, सोचा है क्या कि मैं हाथ इसको लगा रहा हूँ, मैं सर इसको खुजला रहा हूँ, मैं पेट इसमें खाना भर रहा हूँ? नहीं। अनेक होते हुए भी हर एक के साथ हम अलग अलग मैं नहीं लगाते, क्योंकि मेरे दृष्टि से ये हाथ पैर वगैरह एक ही है, अनेक नहीं है। माने जिसने अनेकता में एक का दर्शन किया है उसी की दृष्टि खुल गई है। और यदि किसी दूसरे का हाथ लग करके मुझे लगे तो हे हाथ दूर कर, क्यों? वो मैं नहीं हूं। देखो, मेरा ही हाथ यदि मेरे पेट पर पड़ा, गर्मी के दिनों में होता है ना, कई लोग गर्मी के दिनों में कपड़े खोल खाल करके मध्य प्रदेश को फुला करके नीचे सोते हैं जमीन पर, ठंडे पर। उस समय समझो ऊपर से एक छोटी सी चिपकली एकदम ड्रोन के जैसे लैंड कर दी तो कितना आदमी एकदम कूदेगा। इतनी सी चिपकली उसको कैसे आपको उठा रही है। और यदि आपका ही हाथ भारी अपने पेट पर पड़ा तो डर लगता है क्या? कारण क्या है? वहाँ अन्य की प्रतीति नहीं है। यही बात यहाँ बताते हैं कि सर्वात्मत्वात् परम ब्रह्म, इसीलिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। अन्य की कल्पना के बाद ही अपना पराया होता है। या अन्य की कल्पना ही नहीं है, वहाँ एक ही तत्व है। इसीलिए न आस्ति
न आयासम अस्ति विज्ञप्तो, और इसको पहचानने के लिए कोई आयास नहीं है, सहज है। बायां हाथ मैं हूँ, दाहिना हाथ मैं हूँ, ये समझने के लिए क्या साधना करेंगे? पहली बात। थोड़ा और आगे चले, दो माताएं हैं, एक बच्चा है, उसमें से एक माँ उस बच्चे की माँ है और दूसरी एक साधारण स्त्री है। दोनों की दृष्टि कैसी होगी इस बच्चे की तरफ? जो माँ होगी उस बच्चे को अलग होते हुए भी अपने आत्मभाव से देखेगी, और जो दूसरी स्त्री होगी वो उसको केवल दूर से देखेगी, ठीक है अच्छा है बच्चा, ठीक है। कारण क्या है? यह जो माँ है अपने आप को एक्सटेंड करी और वो बच्चे में प्रकट हो गई। माने अन्य की प्रतीति होना ये नुकसान नहीं है, अन्य के प्रतीति के बाद उसको अन्य के रूप में स्वीकार करना, वहाँ से संसार शुरू होता है। देखो, इसीलिए सर्वात्मत्वात् परम ब्रह्म श्रोतुरात्मया आत्मस्तया स्थितम नायासस्तत्व विज्ञप्तौ इति वेदांत डिंडिमा। धीरे धीरे ये अभ्यास करते करते शत्रु मित्रे पुत्रे बंधौ माँ कुरु यत्नम विग्रह संधौ, इस दुनिया में दोस्त दुश्मन कोई निर्माण न करे, सबके साथ सहज रहे, ना हमको किसी से कुछ लेना है ना किसी को कुछ देना है। ऐहिकम चामुष्मिकम च तापान्तं कर्म संचयम् त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम् इति वेदांत डिंडिमः। कर्म संचयम, दुनिया भर का कर्म कर्म करके दिमाग में भर लिया है। कैसे? ऐहिकम आमुष्मिकम च, इस दुनिया के लिए कुछ करना है, उस दुनिया के लिए कुछ करना है, और ये दोनों क्या है? तापांतम, ये प्रश्न, ये ताप ही देने वाले। देखो महाराज, कर्म के सिद्धांतों को ठीक से समझ लेना, ये बातें हम आपको पुस्तक से नहीं बताते। हम सभी के सभी अपने जीवन के दुख का कारण अन्य को बताने में एक्सपर्ट है, सभी। ये सार्वभौम सिद्धांत है। मैं दुखी हूँ इनके कारण, ये दुखी है उनके कारण। तो यदि मैंने ये मन में कर लिया मैं दुखी हूँ स्वामी जी के कारण, तो मेरी साधना क्या होगी? स्वामी जी को सुधारने की, यही होगी ना। माँ दुखी है कन्या के कारण, या पिताजी दुखी है पुत्र के कारण, तो पिताजी की साधना क्या होगी? पुत्र को सुधारने की। माँ की साधना क्या होगी? अपनी कन्या को सुधारने की। तो पूरा जीवन बहिर्मुखी रहेगा। देखो, एक आपको उदाहरण दिया था हमने, इसको ठीक से समझ लो, रिपीट कर रहे हैं हमने जब अपने पैर में जूते पहन लिए तो दुनिया की गंदगी हमको स्पर्श नहीं करेगी। इसी प्रकार से अपने मन को ठीक रखो, दुनिया सुंदर है। इसी दुनिया में विवेकानंद रहे, इसी दुनिया में शिवानंद महाराज रहे, इसी दुनिया में अनेक साधु संत हो गए। देखो, हमारी समस्या यही है, हम अपने जीवन के सुख दुख के लिए अन्य को बदनाम करते हैं। इससे बचने के लिए हमारे शास्त्रों में जीव का सिद्धांत लाया है। देखो, एक सज्जन आके हमको पूछ रहे थे कि स्वामी जी, पता नहीं मेरी पत्नी मुझे इतनी क्यों परेशान करती है, मैं बहुत दुखी हूँ उसके कारण। हमने कहा देखो, मेरे पास सभी समस्याओं का समाधान केवल चिंतन करने में है, मुझे चिंतन के सिवा कुछ नहीं आता। आप कल्पना करो कि मैं हाथ लगाऊंगा तुम्हारा दर्द चला जाएगा, मैं उस ब्रांड का आदमी नहीं हूँ। तो फिर क्या? हमने कहा चिंतन करो। तो चिंतन क्या करें? चिंतन ये करो कि तुमने बहुत खाना खा लिया और मोटे हो गए, तो इसका जो ब्लेम है वो खाने पर दोगे क्या कि तुमने खाया है? तुमने खाया? हाँ। इसी प्रकार से पिछले जन्म में तुम्हारे पत्नी को तुमने बहुत छला था, इसीलिए इस जन्म में तुम्हारा छल का बदला निकालने के लिए वो आ गई फिर से पत्नी बन करके।
इसीलिए अपनी हिंदुस्तानी पत्नियां करवा चौथ करती है, 7 जन्म तक छोड़ेंगे नहीं। ओ गॉड, तो पिछले जन्म, हाँ जी पिछले जन्म का है, अब क्या करें, हमको तो याद नहीं। याद नहीं इससे क्या होता है? फिर अब उसको बदनाम करना बंद कर दो और अब इसके बाद उसके साथ ठीक से व्यवहार करो, तो क्या होगा, ये जीवन तुम्हारा शांत हो जाएगा। पहली शांति, उसको बदनाम करना बंद कर दो। दूसरी शांति, उसके साथ व्यवहार ठीक करो। जब आपका मन शांत होगा तभी तत्व जिज्ञासा प्रकट होती है। इसके लिए जीव का प्रसंग शास्त्रों में आता है। जीव का प्रसंग जीव को सिद्ध करने के लिए नहीं। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो विमूढ़ है, मूर्खता में जिन्होंने डॉक्टरेट कर ली है, वो विमूढ़ है, विशेष प्रकार के मूढ़। देखो, तो ये जो जीव का प्रसंग इतने ही लिए है, क्योंकि जीव का प्रसंग क्या है, सत्कर्म करो, फिर दुष्कर्म करो, फिर उसके कारण फिर जन्म लो। तो पहले जीव है कि पहले कर्म है? कर्म के कारण जीव, जीव के कारण कर्म। पहले कौन है, मुर्गी के अंडा? जहाँ जहाँ कार्य कारण है वह भ्रांति है। हमको यदि सत्य को प्रकट करना है, कार्य कारण के परे चले जाए। इसीलिए भगवान जो कहते हैं ना दक्षिणामूर्ति में, विश्वम पश्यति कार्य कारणतया स्वस्वामी संबंधतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः। कार्य कारण के परे चले जाओ, आनंद ही आनंद है। ये हमारा सबका अनुभव है। सुषुप्ति अवस्था में हम कार्य कारण के परे चले जाते हैं, इसीलिए मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है। देखो, इसीलिए कहते हैं ऐहिकम चामुष्मिकम च तापांतम कर्म संचयम त्यक्त्वा। तो ये कर्म के चक्कर में मत पड़ना। ये कर्म का भाग जो है, ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इसमें बहुत है। दुनिया पर का बस वही लगे हैं। उसी प्रकार से सांख्य में, योग में कर्माशय की बात करते हैं योग शास्त्र, कि कर्माशय के कारण व्यक्ति को इस जन्म में 3 बातें होती है। एक तो है जाति, आयु और भोगा। ये हमारे पिछले जन्म का जो कर्म का संचय है, उसके अनुसार हमारी जाति क्या होगी। हम पशु हो गए कि पक्षी हो गए कि प्राणी हो गए कि मनुष्य हो गए कि पत्थर हो गए, ये जाति हो गई, ये जाति। फिर आयु, कितने साल तक हम इस शरीर में रहेंगे। और तीसरी बात है भोग, हमको क्या भोग मिलने वाले हैं। ये पिछले जन्म के कर्मों के संचय का फल है। इस चक्कर में मत पड़ना। देखो महाराज, कर्तृत्वाभिमान का त्याग करने के लिए भक्ति में इसीलिए कहते हैं, यद यद कर्म करो मी तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। कर्म करे लेकिन लाभ हानि के लिए नहीं, कर्तव्य करके नहीं, फिर कर्म करे प्रभु की आराधना के लिए। देखो संतो, इसीलिए ये कर्म के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना। ये जो कर्म के चक्कर में पड़ते हैं ना, वो कभी शांत नहीं बैठ सकते। एक बार की बात है, हमारे कहीं वेदांता के क्लासेस चल रहे थे और एक ऐसे ही सज्जन आके बैठे। पहले दिन आके बैठे, हम उस समय ब्रह्मसूत्र के चिंतन कर रहे थे। दूसरे दिन आके बैठे और सीधा आकर के ब्रह्मसूत्र के क्लास में बैठे, फ्री तो था ही। तीसरे दिन हमको कहते, स्वामी जी एक बात कहूँ आपसे। न कहो। आपने ब्रह्म बहुत बता दिया, अब ये बच्चों को देख कर के मुझे दुख हो रहा है, इनको कुछ मेहनत करने दो, हाथ में कुदाल फावड़ा लेकर के कुछ काम करने दो। या ब्रह्म से कुछ नहीं होता। देखो वो लेबर लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। हमने कहा ठीक बात है, ऐसे ही करेंगे। लेबरों को यहाँ बैठा दो, बच्चों को वहाँ ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बोले हाँ कर लेंगे। फिर वो गए लेबरों के पास कि हे चलो तुम जा कर के स्वामी जी का सत्संग सुनो और ये जो ब्रह्मचारी है ये काम करेंगे। तो लेबरों ने कहा महाराज वहाँ हम 1 मिनट नहीं बैठ सकते। देखो महाराज, तत्व चिंतन में हर एक के खोपड़ी की बात नहीं है।
उनको कहो ना यहाँ से ये मिट्टी उठा करके वहाँ गंगा जी में डालो, करेंगे। तो जो बहुत ही शरीर प्रधान है, उनको कुछ करने में ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो, फिर ऐसे लोग समाज सेवा करने में लग जाते हैं और समाज सेवा करते करते अपनी सेवा करने में लग जाते हैं। ये जितने भी NGO है ना, नॉन गॉडली ऑर्गेनाइजेशन, वो सब ऐसे ही है। इसीलिए ऐहिकम च मुष्मिकम च तापांतम कर्म संचयम त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम इति वेदांत डिंडिमः। तो जो भी हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, केवल टाइम पास करने के लिए। हमको ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। ये हमारे जो मंत्र है ना संतो, इसका जप करके देखो आप। आपने बाकी तो सब जप किए होंगे, इसको ट्राई करके देखो। ज़्यादा नहीं, 3 मिनट के लिए बैठो शांत और अपने आप से कहो, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है, ना कुछ पाना है ना कुछ खोना है। व्याकरण का चक्कर नहीं, संस्कृत का चक्कर नहीं, सिंपल है। एक दिन आपको ये क्लिक हो जाएगा। इसलिए नहीं पाना क्योंकि जीवो ब्रह्म ही बना पड़ा। लहर जब मिट जाती है तो क्या उसको पानी बनना पड़ता है? देखो, बहुत ही सरल बात है। जब मेरे पिताजी थे उस समय में पुत्र था, अब पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो उस पुत्र को आदमी बनने के लिए कुछ करना पड़ा। देखो संतो, इसीलिए कहते हैं ना आयास, बिल्कुल इसमें आपको इतना भी कठिन नहीं है। त्यक्त्वा ब्रह्मैव विज्ञेयम्, इस चक्कर में मत पड़ो, ये करना वो करना, कुछ प्राप्त नहीं करना है, एकदम मौज में रहो। लेकिन कितने हम देखे अध्यात्म में इतने गंभीर हो जाते हैं कि मानो अब उनको सूली पर चढ़ाने वाले हैं। क्या यार, ब्रह्म का ज्ञान होने वाला है, अब मुझे डर लग रहा है। 16वें अध्याय में भगवान पहली बात बताते हैं, भगवद गीता का अध्ययन करना है ना, तो 16वें अध्याय से शुरू करो। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। जब तक के अभय की स्थिति नहीं होगी तब तक के ज्ञान की कल्पना भी नहीं हो सकती। जो डर डर के जीते हैं वो अध्यात्म में नहीं टिक सकते। ऐहिकम च मुष्मिकम च तापांतम कर्म संचयम। तो जो भी हम कर्म कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? दूसरी बात, पहले तो टाइम पास बताया, दूसरा सिद्धांत कर्म का। कर्म इसलिए कर रहे हैं, ये हमारी आवश्यकता है, दुनिया की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने यहाँ महाराज जी को आकर के कहा हम यहाँ 1 घंटे पर सत्संग करेंगे, आज तक आपके यहाँ हमने सत्संग नहीं किया, आपको क्या फर्क पड़ा? एक दिन होगा कि हम नहीं करेंगे बाद में, आपको क्या फर्क पड़ा? तो फिर हमने क्यों किया? हमारी खुजली। इस सिद्धांत को पकड़ लो। जो भी हम करते हैं दुनिया में, इसकी आवश्यकता किसी को नहीं है, ये अपनी आवश्यकता है। जब कोई भी कार्य अपनी आवश्यकता से सिद्धांत से करो तो कर्म करने में नम्रता आएगी, एरोगेंस नहीं होगा। और विद्या विनय न शोभते। नहीं तो आकर के बैठे बड़े ज्ञानी हो करके, अरे मूर्ख हो, नहीं। दोनों को जब तक के आचार्य को शिष्य के प्रति आदर का भाव नहीं होता तब तक के ज्ञान का आदान प्रदान असंभव है। आप देखेंगे विवेक चूड़ामणि में, वहाँ आचार्य शिष्य को भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं, बेवकूफ नहीं कहते। देखो, इसीलिए यह जो कर्म का सिद्धांत है, इसमें अपनी आवश्यकता है। जब अपनी आवश्यकता होगी तो नम्रता होगी और पावित्र्य होगा, तब जाकर के ज्ञान का आदान प्रदान हो सकता है। कर्मिणो 19वां श्लोक। अद्वैत द्वैत वादौ द्वौ सूक्ष्म स्थूल दशां गतौ अद्वैतवादान् मोक्ष स्यात् इति वेदांत डिंडिमः।
यह दो सिद्धांत है, एक है अद्वैतवाद और दूसरा है द्वैतवाद। जगत में रहते समय द्वैत के अनुसार रहे, लेकिन अपनी निष्ठा अद्वैत में रहे। देखो 5वें अध्याय में भगवान कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिता। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि, सब में भेद है देखो, लेकिन कैसे समदर्शिनः, समवर्तिनः नहीं है। हमारी दृष्टि कैसी है, समत्व की है कि भेद की है। व्यवहार में तो भेद होगा ही, लेकिन हृदय में भेद ना हो। देखो महाराज, नहीं तो सब में ब्रह्म है, उधर से जा रहे थे और गधा आया, गधे को लपट गए, क्या है ब्रह्म था यार। ऐसे नहीं होता, व्यवहार के समय व्यवहार, लेकिन निष्ठा अद्वैत की हो। इसीलिए अद्वैत द्वैतवाद दो सूक्ष्म स्थूल दशाम गतो। तो यह जो द्वैत है, जब हम इस व्यवहारिक जगत में रहते हैं तो द्वैत के सिद्धांत से चले। बड़ों को आदर देना है, भगवान को अपने से अन्य के रूप में स्वीकार करके उसकी पूजा पोथी करना है, ये सब आवश्यक है। जब तक के देहात्म भाव से जीते हैं तब तक के द्वैत की आवश्यकता है। जब देहात्म भाव से ऊपर उठे तब अद्वैत में आ जाते। रहे तो हम देहात्म भाव से और कहेंगे अद्वैत अद्वैत, तो हम अपने आप को बहुत धोखा दे रहे। ऐसी गलती ना करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।